हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बयान, गर्मियों के मौसम में ट्रांसफार्मर जलने या तकनीकी खराबी का तुरंत होगा समाधान। बिजली विभाग के सभी सब डिविजन्स के ऊपर ट्रांसफार्मर बैंक स्थापित होगा। एक गाड़ी 24 घंटे ट्रांसफार्मर्स बदलने या तकनीकी दिक्कत दूर करने के लिए तैयार रहेगी। सब डिवीजन पर बनने वाले ट्रांसफार्मर बैंक को ऑनलाइन किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर अन्य सब डिवीजन से ट्रांसफार्मर लाकर बदला जा सके। बिजली विभाग ने प्रदेश में लगे सभी ट्रांसफार्मर के लोड की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। जिन ट्रांसफार्मर्स पर बिजली का ज्यादा लोड है उन्हें बदलने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बिजली विभाग के अधिकारी को सस्पेंड करने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया, यदि कोई भी अधिकारी जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाएंगे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष का चयन नहीं करने पर ऊर्जा मंत्री ने कहा, कांग्रेस की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई है। कांग्रेस नेतृत्व अब फैसला लेने में सक्षम नहीं। जी सब बिजली के जो कट्स हैं, अब जो आगे गर्मी भी आ रही है, कितनी बिजली पर्याप्त अभी है और कितनी की आवश्यकता है? हमारे पास पर्याप्त बिजली है और हम आने वाली गर्मियों की बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे वो भी ऑगमेंट करवाए हैं कि अगर कहीं पर लोड ज़्यादा है और कम पावर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो मैंने सारे बदलने के लिए कहा। हर सब डिवीज़न में मैंने एक ट्रांसफार्मर बैंक बनाने के लिए कहा है। हर सब डिवीज़न में ट्रांसफार्मर को कैरी करने के लिए एक गाड़ी रेडी रखने के लिए कहा मैंने। सरकारी नहीं है चाहे हायर कर लो, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, जहाँ कोई जल जाता है, ज़्यादा तो यही होता हमारा, जल जाता है तो वो इमीडिएटली रिप्लेस हो जाए। किसी प्रकार की हमारे पास सफिशेंट बिजली है और हम लोगों को उस प्रकार से ही देते रहेंगे। नोटिफिकेशन भी सर एक सोशल मीडिया पे देखने को मिली थी, तो ये पहले का ही है, कोई नया नहीं है। ये देखिए शहरों को हम पूरी दे रहे हैं 24 घंटे की। जगमग गांव जो 5,500 के करीब है हम पूरी दे रहे हैं। ये जो 1300 गांव हैं जहां वो अभी जगमग नहीं हुआ है वहां पर पहले भी 8 घंटे ही दे रहे हैं हम। कोई नया नहीं है, ये उनके लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं है। 8 घंटे कटे या 16 घंटे सप्लाई। हाँ, 8 घंटे कट और 16 घंटे सप्लाई पहले ही दे रहे हैं। और उन गाँवों को भी हम जगमग गाँव करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के सारे गाँव में भी 24 घंटे लोगों को बिजली मिले। तो साहब ये बात और चिंताजनक हो जाती है जब एक कैबिनेट मंत्री ही कंसर्न मिनिस्टर को फोन करेंगे, कोई अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है। कैसे देखते हैं सर, आपने एक्शन भी लिया, सस्पेंड किया उस अधिकारी को? देखिए ये हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी एमएलए, एमपी या मिनिस्टर का कोई अधिकारी फ़ोन ना उठाए। ये तो पूरे प्रजातांत्रिक सिस्टम को ठेंगा दिखाने वाली बात है। हमारे सिस्टम में जो प्रजातंत्र हमने अंगीकार किया है पार्टीशन के बाद, उसमें रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वो फिर नुमाइंदे आगे रिप्रेजेंट करते हैं उनको। अब हर आदमी डीसी की कोठी में नहीं जा सकता, इतना वो होता है। एसपी की कोठी में नहीं जा सकता या किसी और के दफ्तर में नहीं जा सकता हर आदमी। इसीलिए ये सिस्टम बना कि वो अपनी तकलीफें अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहेंगे और रिप्रेजेंटेटिव आगे अधिकारियों को कहेगा। अगर कोई अधिकारी रिप्रेजेंटेटिव का, एमएलए का, एमपी का फ़ोन ही नहीं उठा रहा, वो तो सारे सर जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ा रहा। और अगर एक एमपी और एमएलए या मंत्री का फ़ोन तुम नहीं सुनते हो तो आम आदमी का कैसे सुनोगे तुम? इसलिए मैं किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैंने इसीलिए कार्रवाई की है। ये आपके विभाग में हुआ है और एससी स्तर का अधिकारी बताया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिन गर्मियों के हैं, कहीं ना कहीं जो ये डाउन होंगे ट्रांसफार्मर, फिर अगर मंत्री या एमएलए दोबारा कंप्लेंट करते हैं फोन ना उठाने की, क्योंकि हो सकता है अधिकारी फिर ना उठाएं, तो फिर ऐसा देखिए अनिल विज को सब जानते हैं, मैं बख्शता नहीं हूँ। ये सारों के लिए वार्निंग भी है कि तैयार हो जाओ सारे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कंप्लेंट्स के लिए, उसके लिए हम कॉल सेंटर चलाते हैं। हर आदमी को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दफ्तर में ही जाए, कॉल सेंटर चलाते हैं और कॉल सेंटर वाले कब कंप्लेंट दर्ज हुई, कब वो सोल्व हुई, उसका फिर उसको बताते हैं। मैंने खुद एक कॉल सेंटर पे जाके रेड की थी और मैंने सारा वहाँ से देखा, रजिस्टर्ड देखा भी कब कंप्लेंट आई थी, कब सोल्व हुई, और वहाँ बैठ के ही मैंने जो जिनकी कंप्लेंट थी, जो कंज्यूमर हैं, उनके साथ मैंने खुद बात की कि भी इनका डाटा करेक्ट है या नहीं है। तो हमने सारा सिस्टम बनाया होगा, लेकिन
कई बार कहीं जो तकनीकी खराबी आ जाती है उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म समझौते होते हैं बिजली के, क्योंकि आपका जो ये तो अभी इसका शिलान्यास हुआ है तो काम इसके टेन्योर है तब शुरू करेगा, जो फौरी तौर पे समझौते होते हैं सीजनल वो हो गए हैं? देखिए हमारे पास जितनी बिजली है और बकाया जितने की ज़रूरत है हमारे सबके साथ एग्रीमेंट हुए हैं, हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है और हम अपनी जो क्षमता है उसको और बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का शिलान्यास करके गए हैं। उसी प्रकार से हिसार के खेदड़ में भी हम लगाना चाहते हैं, उसका भी हम तैयारियां कर रहे हैं और पानीपत में भी हम 2 और प्लांट लगाना चाहते हैं ताकि हमें बाहर से लेनी ही ना पड़े। हमारा ये प्रयास है कि हमारी अपनी ही इतनी बिजली हो जाए कि हमें बाहर से न लेनी पड़े। लेकिन आज की तारीख में जो सभी प्रदेश जो बाहर से भी लेके अपनी पूर्ति करते हैं। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ विधायक कांग्रेस आलाकमान से मिले हैं कि नेता प्रतिपक्ष का फैसला कर दीजिए। आज बीके हरिप्रसाद सभी विधायकों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। क्या लगता है सर कांग्रेस, क्योंकि अब आप ही से पूछना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि आलाकमान ही विधायक। 7 महीने हो गए अभी तक कांग्रेस विपक्ष का नेता का नाम तय नहीं कर पाई है। ये कांग्रेस की निर्णय ना लेने की जो क्षमता है उसको दिखाता है और ये केवल हरियाणा में नहीं हो रहा, सभी प्रदेशों में कि ये कोई निर्णय नहीं ले पाते। ये जो निर्णय ना लेने की स्थिति है इसको लेकर तो कांग्रेस के विधायक भी अब मुखर हो चुके हैं बकायदा, और तरह की जैसे सरसा के जो विधायक हैं गोकुल सेतिया तो कह रहे हैं कि एक पार्षद जो मेयर है वो भी प्रधानमंत्री से मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की जो नेतृत्व है वो फैसले करने में सक्षम नहीं है, इसी कारण फैसले नहीं कर पा रहे। 7-7 महीने तक आप फैसला नहीं कर पा रहे। अभी हमारा सेशन हुआ है विदाउट लीडर ऑफ ओपोजिशन हुआ है, बिना एलओपी के हुआ है वो। तो ये कांग्रेस की जो स्थिति है ये उसकी ओर इशारा करता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अभी तो राहुल गांधी विदेश में, इस बैठक के बाद निचोड़ निकल सकता है सर, क्या अनुमान है आपका? नहीं, ऐसी कई बैठकें पहले भी हो चुकी हैं। वो तो एक निर्णय करना आपने और उसके लिए आप 6-7 महीने लेते हैं। ये तो आप सरकार में नहीं आए क्योंकि लोगों को आपकी हैसियत पता थी। अगर गलती से आप सरकार में आ जाते थे तो 8 महीने तक मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं तय कर पाते। कैसे चलती सरकार? ये काबिल नहीं है अब, और इनको इसीलिए जनता हर जगह से उखाड़ रही है। थोड़ी थोड़ी जगह रह गई है, वहाँ से भी जनता इनकी जड़ों को उखाड़ देगी। ये हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष का फैसला कब तक हो जाएगा? ये देखिए, ये मेरे परव्यू में नहीं आता है। ये हमारा हाईकमांड सबसे चर्चा करके डिसीजन करता है। चर्चाएं सोशल मीडिया पे चल रही है सर। अब सोशल मीडिया के ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये तो अब इतनी बड़ी पत्रकारिता हो गई कि कोई भी आदमी कुछ भी लिख देता है और सारा दिन वो चलता रहता है और उसमें वास्तविकता कितनी है, सच्चाई क्या है उसमें पता नहीं लगता। ये तो रोज़ प्रदेश अध्यक्ष बना के सोते हैं, अगले दिन फिर उसको हटा देते हैं, फिर किसी और को बना के सोते हैं। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चर्चाएं तो कैबिनेट के कुछ वो भी चल रहे हैं परिवर्तन की, आप तक है ऐसी कोई सूचना है, ऐसा कोई आभास है कि कैबिनेट? यानी देखिए, ये हमेशा से प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का होता है कि वो किसको बनाए, किसको रखे, किसको हटाए। ये इसके ऊपर तो ये तो हमेशा मुख्यमंत्री का ही प्रेरोगेटिव होता है। सर, ढीली तारों को लेकर के आपने बहुत पहले आदेश दिए थे कि बिजली विभाग सारी ढीली तारें अपनी टाइट कर दे क्योंकि पीछे आपने देखा होगा किसानों की फसल भी नुकसान हो गई। तो क्या रिपोर्ट है कुछ? नहीं, देखिए, लगातार सभी डिविजन्स में इस बारे काम चल रहा है और मैं समय समय पर उनकी रिपोर्ट भी लेता रहता हूँ। मैंने जो पहली इस विभाग के साथ मेरी इंट्रोडक्टरी मीटिंग हुई थी, ये सारे पॉइंट मैंने उस दिन उनको कह दिए थे कि भी ये सब ठीक करना पड़ेगा और हम बदल भी रहे हैं। और हाउस में भी मामला उठा था, वहाँ भी मैंने ये बताया था, स्पष्ट करके बताया था कि भाई अगर किसी की इंडिविजुअल कंप्लेंट है तो बता दे। जनरल नहीं है, ये सभी जगह नहीं लटक रही हैं। जहाँ कहीं कोई लटक रही है हमने खुद भी आइडेंटिफाई की, हमने अपना स्टाफ लगा के खुद भी आइडेंटिफाई की है और उनको हम बदल रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं हम सारों को। आग लगने वाली मामला सामने आया था नीचे गैस की वो पाइप की, उसको लेके कोई संज्ञान लिया? मैंने उसके लिए अभी बताया तो है कि मैंने ये बहुत गंभीर मामला है
कि ऊपर से बिजली जा रही है, नीचे से गैस की पाइपलाइन जा रही है, कभी भी लीक होकर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैंने उसी दिन, जिस दिन ये घटना घटी थी, उसी दिन मैंने एक कमेटी बना दी थी सीनियर अधिकारियों की कि वो जाके देखें कि भाई जो इसके मानक हैं गैस पाइपलाइन को लगाने के, वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। कहीं और तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जहाँ पर ऐसी दुर्घटना हो सकती हो। ये तो खुले में हुआ था, अगर किसी कंजस्टेड इलाके में हो जाए तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए इमीडिएटली ही मैंने टीम बना के भेज दी थी। कौन कौन है सर कमेटी अध्यक्ष था? वो 3 लोगों की कमेटी बना के भेजी। सर एक इसी से जुड़ा है कि गर्मियों में सर कट भी लगते हैं और फॉल्ट भी आते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता, लोग परेशान होते हैं सर, तो उसके लिए अधिकारियों को क्या डायरेक्शन दी गई है? ताकि देखिए, मैंने अधिकारियों को कहा है कि पहले तो ट्रांसफार्मर के ऑगमेंटेशंस करो, जो कि लगातार चल रहा है, और मैं उसकी फीडबैक भी लेता रहता हूँ कि अगर कहीं पर 200 किलोवाट का लोड है और ट्रांसफार्मर 100 किलोवाट का लगा हुआ तो वो तो जलेगा ही। इसलिए अब पहले ही उसके जलने से पहले ही उसकी ऑगमेंटेशन कर दो। और दूसरा मैंने कहा है कि हर सब स्टेशन में आप एक ट्रांसफार्मर बैंक बनाओ, और वो बैंक ऑनलाइन होना चाहिए कि किस कैपेसिटी का कहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर किस सब डिवीज़न में पड़ा हुआ है, ताकि अगर उसके अपने बैंक में ना हो तो वो साथ नियरेस्ट कहाँ पे है वहाँ से वो ला के लगा सके। और सब मैंने कहा है अधिकारियों को कि हर सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर को कैरी करने के लिए एक गाड़ी भी तैयार रखें। अगर सरकारी है तो ठीक है, नहीं तो अगर हायर भी कर रही है तो करें गर्मियाँ, क्योंकि ये ना हो कि कई बार सारा दिन गाड़ी अरेंज करने में ही लग जाता है। और बाकी भी जो इक्विपमेंट है बदलने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, वो भी मैंने सारे इनको कहा कि तैयार करके रखो, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए। हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है, फॉल्ट कभी भी आ सकता है, आंधी आ गई, तूफान आ गया, आ जाता है, लेकिन उसको हम कम से कम समय में रिपेयर कर सकें, उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है।